अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फॉर्मेशन। बच्चों, आज 9th क्लास का हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट काइनेमेटिक्स। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी। उसमें लास्ट ब्रांच जो थी वो हमारे पास थी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारे पास क्या थी? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स में हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते थे। तो उस मैकेनिक्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 टाइप है हमारे पास काइनेमेटिक्स, जो इसी 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2 है। और जो मैकेनिक्स की दूसरी टाइप है वो है डायनामिक्स, वो भी इसी 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3 है। जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि काइनेमेटिक्स होती क्या है। काइनेमेटिक्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट without discussing the cause of a motion। the study of motion of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन, मिसाल के तौर पर गाड़ियों की मोशन, इंसानों की मोशन, परिंदों की मोशन, इसके बाद बहुत से प्लैनेट्स जो मोशन करते हैं, उस चीज को हम क्या करते हैं? उसको स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं। विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, उसके कॉज को डिस्कस किए बगैर हम सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे, वो हमारी क्या होगी? काइनेमेटिक्स होगी। कॉज किस तरह कि वो मोशन कितनी फोर्स से आ रही है, वो कौन कर रहा है मोशन, कहां से मोशन आ रही है, इस चीज को देखे बगैर, विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द मोशन, द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, कॉज को स्टडी किए बगैर मोशन को स्टडी करना, वो हमारे पास क्या होती है? काइनेमेटिक्स आ जाती है। इसके बाद वेरी फर्स्ट टॉपिक अबाउट दिस चैप्टर विच इज रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समटाइम ये लॉन्ग में भी आ जाता है, लेकिन शॉर्ट के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्या है? रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन को जानने से पहले एक लफ्ज हमारे पास है सराउंडिंग। एक लफ्ज हमारे पास क्या है? सराउंडिंग। ये इस वजह से मैं आपको पहले कंसेप्ट दे रहा हूं क्योंकि रेस्ट और मोशन दोनों की डेफिनेशन में हमारे पास सराउंडिंग आएगा। अगर हम सराउंडिंग को समझ गए तो हमारी क्या होगी? रेस्ट और मोशन को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा, उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। अब हम सराउंडिंग को पढ़ते हैं। सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। मिसाल के तौर पर अब मेरी सराउंडिंग क्या है? मैं अपनी सराउंडिंग तुम्हें मिसाल देता हूँ। मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है, मेरे सामने दीवार है, टेबल है, कैमरा पड़ा है, टेबल के ऊपर बुक्स पड़ी है, सामने पंखा लगा हुआ है, ये भी दीवार है। ये मेरी सारी क्या है? सराउंडिंग है। ये मेरी सारी क्या है? सराउंडिंग है। सराउंडिंग का ये कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले हम रेस्ट की डेफिनेशन को देखते हैं, फिर उसकी क्या करेंगे? चंद एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। सबसे पहले रेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding motion। एक ऐसी बॉडी जो अपने गिरदोपेश के लिहाज से, अपने नेबरहुड के लिहाज से, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना कर रही हो, अपनी जगह तब्दील ना कर रही हो, तो वो बॉडी किस में कहलाती है? रेस्ट में कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक बस, एक चलती हुई बस में एक बैठा हुआ मुसाफिर, एक चलती हुई बस में एक बैठा हुआ मुसाफिर, वो क्या होता है? रेस्ट में होता है। वो बस में मौजूद मुसाफिरों और दूसरी चीजों के लिहाज से, बस में जितनी भी दूसरी चीजें पड़ी हैं, किसी का कोई बैग पड़ा है, कोई सामान पड़ा है, उनके लिहाज से और दूसरों मुसाफिरों के लिहाज से वो जो एक मुसाफिर सीट पर बैठा है वो क्या है? रेस्ट में है। अगर इसी चीज को हम बाहर से देखें, क्योंकि एक बस, चलती हुई बस की मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई बंदा बाहर खड़ा है, स्टेशन पे खड़ा है, तो उसके लिहाज से वो बंदा जो बस में बैठा है वो क्या होगा? मोशन में होगा। मैं आपको ये भी कंसेप्ट बताता चलूं कि रेस्ट और मोशन ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं। रेस्ट और मोशन की जो हालतें हमारे पास हैं ये एक दूसरे के क्या है? रिलेटिव है। इसी मिसाल से मैं आपको समझाता हूं कि एक चलती हुई बस में जो मुसाफिर बैठा है वो एट अ टाइम रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। रेस्ट में कैसे? क्योंकि उस बस में मौजूद जो दूसरे मुसाफिर है, जो दूसरा सामान है, उसकी जो सराउंडिंग है, उसका जो नेबरहुड है, उसका जो इर्द गिर्द है या गिरदोपेश है, उस लिहाज से वो क्या है? रेस्ट में है। अगर एक बंदा बाहर स्टेशन पे खड़ा है तो बस, चलती हुई बस में वो जो मुसाफिर बैठा है, उस बंदे के लिहाज से जो उसकी सराउंडिंग क्या हो रही है? एक जगह से दूसरी जगह तब्दील हो रही है, तो वो क्या होगा? बंदा मोशन में होगा। वो बंदा क्या होगा?
मोशन में होगा। तो इस वजह से हम रेस्ट की डेफिनेशन किस तरह करेंगे? A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding motion। और वो बॉडी रेस्ट में होती है अगर वो अपनी गिरदोपेश के लिहाज से जगह तब्दील ना करे, वो क्या होगी? रेस्ट में होगी। इसकी दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं कि एक मेज पर पड़ी हुई बुक, एक मेज पर पड़ी हुई बुक, वो क्या होगी? वो रेस्ट में होगी। वो क्या होगी? रेस्ट में होगी। जमीन पर पड़ी हुई बुक, जमीन के ऊपर मेज पड़ी है, उसके ऊपर क्या है? बुक है। अगर हम इस चीज को जमीन के ऊपर देखें सराउंडिंग के लिहाज से तो वो रेस्ट में होगी। अगर इसको हम किसी और स्पेस शिप पे जाके देखें तो हमारी जो जमीन होती है, हमारी अर्थ होती है, वो क्या करती है? रोटेट करती है। वो क्या करती है? अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। अगर हम किसी और स्पेस शिप पे जाके या किसी और प्लैनेट्स पे जाके देखेंगे तो वो क्या होगी? हमारी जो बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, वो रोटेट करती हुई हमें नजर आएगी, वो मोशन में हमें नजर आएगी। वो अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही होगी? तब्दील कर रही होगी। तो इस वजह से जो हमारी बुक है वो एट अ टाइम रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारी रेस्ट और मोशन है ये एक दूसरे के रिलेटिव है। सम टाइम एक बॉडी रेस्ट में भी होती है और मोशन में भी होती है। अब हम मोशन की डेफिनेशन करते हैं। यहाँ इनकी दोनों की डेफिनेशन है सेम है, जस्ट हमने एक दो वर्ड्स को चेंज करना है। इनकी बाकी डेफिनेशन जो है तमाम सेम है, सिर्फ एक दो वर्ड को मैं चेंज करूंगा और मोशन की डेफिनेशन बनाऊंगा। अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी अ मोशन इफ, या रेस्ट में था ना, इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो मोशन में क्या है? या इफ इट डज चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट डज चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding motion। अगर कोई बॉडी अपने गिरदोपेश के लिहाज से अपनी जगह, अपनी समझ तब्दील कर रही हो तो हमारे पास क्या होती है? मोशन में होती है। इसकी मिसाल, बहुत सी मिसालें, एक सड़क पर चलती हुई कारें, गाड़ियां, ये हमारे पास क्या है? मोशन की बहुत सी एग्जाम्पल है। इसके बाद इंसान देख ले, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चल के जाते हैं, तो वो क्या है? मोशन में। परिंदों की मोशन देख ले। ये इनकी फर्दर आगे टाइप्स में है कि रैंडमली होती है, लीनियर होती है, ट्रांसलेटरी होती है, रोटेटरी होती है। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मोशन है और उसकी टाइप्स के बारे में। मैं जस्ट आपको मोशन का कंसेप्ट दे रहा हूं कि अगर कोई बॉडी अपने गिरदोपेश के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रही हो, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, अपने नेबरहुड के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रही हो तो वो बॉडी किस में होती है? मोशन में होती है। मिसाल के तौर पर एक सड़क पर चलती हुई कारें, गाड़ियां क्या है? मोशन में। हवा में उड़ते हुए परिंदे क्या है? मोशन में। हवा में उड़ते परिंदे किस तरह मोशन में? क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं। वो सराउंडिंग के लिहाज से क्या कर रहे हैं? अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं। तो इस वजह से वो हमारी क्या होगी? मोशन होगी। आई होप कि मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फीडबैक में कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।